पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में बड़े स्तर पर प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों और लीज पर दी गई जमीनों को खाली करने के लिए काम किया जा रहा है। पिछले दिनों नगर निगम द्वारा थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जिगर कॉलोनी पुलिस चौकी के पास ईसाई समाज द्वारा संचालित स्कूल की जमीन को नगर निगम की टीम ने ये कहकर सील लगा दी कि ये जमीन नजूल की है। इसके बाद ईसाई समाज में विरोध उत्पन्न हो चुका था। लगातार प्रशासन और शासन से इस समस्या के बारे में बात की जा रही थी। विधायक कमाल अख्तर ने ईसाई समाज की समस्याओं को ध्यान में रखकर विधानसभा में आवाज बुलंद की और ईसाई समाज की समस्याओं को उठाने का काम किया। इसके बाद इस पूरे मामले में की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। ईसाई समाज ने इस पर अपनी खुशी का इजहार किया। सभी इसी समाज के बुद्धिजीवी थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत विधायक कमाल अख्तर के निवास स्थान पहुंचे और फूल माला पहनाने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया। सभी ने कहा कि हमारी आवाज शासन तक नहीं पहुंच पा रही थी और कमाल अख्तर ने हमारी समस्याओं को विधानसभा में उठाया और बहुत बड़ा एहसान किया। आज हम बहुत खुश हैं। हमारी आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने वाले कमाल अख्तर हमारे साथ हैं। आज हम सबने मिलकर कमाल अख्तर का स्वागत किया है, धन्यवाद ज्ञापन भी पेश किया। हम ये चाहते हैं कि हमेशा हमारे समाज के साथ वो बने रहें और मुरादाबाद की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए विधानसभा में उनके समस्याओं को उठाते रहें। माननीय विधायक श्री कमाल अख्तर के द्वारा विधानसभा में जो हमारी समस्याएं हैं उनको पुरजोर से उठाया गया और इसमें जो है सरकार ने इन्होंने हमारी बहुत सहायता की और हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया। इसलिए समस्त मसीह समाज इनका हृदय से धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है और हमें आशा है कि आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग मसीह समाज को मिलता रहेगा। क्या निर्णय लिया गया है उस जो आपकी समस्या है? हमारी जो नजूल वाली समस्या है, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उस पर जो अभी फिलहाल रोक लगा दी है और आगे भी वो हमारी सहायता करें। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमको बड़ा रिलैक्स महसूस हुआ है। हम लोग जो है घोर निराशा में थे, लेकिन एक आशा की किरण अब इस समय जाग चुकी है। सर आज ये कहाँ पहुँचे हैं और क्या आपको आश्वासन मिला? मैं पीलीपोड़ी चर्च फिलिप मेमोरियल चर्च का पास्टर हूँ और जैसा कि सबको पता है पिछले दिनों मुरादाबाद शासन की ओर से हमारे मसीही समाज पर एक बहुत ही अंकुश लगा हुआ था, जो कि प्रशासनिक तरीके से वो ठीक नहीं था। जो गलत तरीके से हमारी लीज जमा थी और बिना किसी नोटिस के हमारे टाइटस एलिमेंट्री स्कूल पे ये लोग आए धड़ाधड़ और नोटिस चिपका दिए, सील कर दिया और कहा 2 महीने का टाइम है आपके पास, तो खाली कर दीजिए। कोई अदालत की तरफ से कोई नोटिस नहीं, अदालत का कोई इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। लेकिन हम लोग बड़े परेशान भी थे, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी कमाल अख्तर जी ने इस बात को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया और पूरे मसीही समाज नहीं बल्कि तमाम मुरादाबाद के गरीब तबके के लिए भी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाया और जो इन्होंने आदेश निकाले थे वो फ़िलहाल वो दबा दिए गए हैं या उन पर रोक लगा दी गई है। और इसलिए हम अपने माननीय विधायक जी के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और कामना करते हैं परमेश्वर पिता इनको और बहुतायत से ऊंचे पद पर मनोनीत करें ताकि मसीह समाज नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए ये सेवा पुरजोर तरीके से करें। सर आज आप कहाँ पहुँचे हैं और क्या किया है? सर हम मसीह समाज की तरफ से मैं पादरी रोहित मैसी और समस्त हमारे चर्च मेंबरान आज कमाल अख्तर साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं, आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं जो उन्होंने हम मसीही लोगों का मुद्दा संसद में उठाया। हमारी ईश्वर से दुआ है कि ईश्वर उनको और प्रॉस्पर करे, बरकत दे और हमारा पूरा समाज जो है वो उनको बधाई देने के लिए इस जगह पर आया है और हमने उनको इनवाइट भी किया है कि संडे हमारी चर्च में भी आएँ, जिससे कि हम उनसे सारे मसीह समाज को भी उनके साथ मुलाकात कराने पाएँ। विधायक कमाल अख्तर का कहना है कि पूरे प्रदेश में ऐसी समस्याएं आ रही हैं और मुरादाबाद में नजूल की जमीन की लीज नगर निगम और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में इन समस्याओं को विधानसभा में उठाकर ये बताया गया कि शाइन समाज द्वारा संचालित होने वाले स्कूलों में बच्चे पढ़कर देश और प्रदेश में एक उच्च स्थान पर पहुंचकर नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए, जिस पर फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है। मैं हमेशा अपने मुरादाबाद जनता की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए काम करता रहूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमेशा कमजोर व्यक्तियों के साथ खड़े हैं और हम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान भारी संख्या में मसीही समाज के लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं सबसे पहले अपने मुरादाबाद के सभी मसीही समाज का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मान सम्मान जो स्वागत मेरा किया, मैं सदैव उनका आभारी रहूँगा। ये अकेले मुरादाबाद का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है
और ख़ास तौर से हमारा जो मसीह समाज है, जो ईसाई समाज है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के तौर पे, गरीब लोगों को, जो रोगी लोग हैं उनके लिए वृद्धाश्रम, बहुत सारे सामाजिक काम ऐसे कर रहे हैं और अब से नहीं, सदियों से करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो बहुत ज़्यादा जो नज़ूल बिल लेके सरकार आई थी, जिसको जो प्रवर समिति को सौंप दिया गया, उसमें हम लोगों ने यही कहा कि जो लीज़ मुरादाबाद में जिस तरह से 2013 के बाद आगे नहीं बढ़ाई गई, तो उसको आगे बढ़ाया जाए। और जो लोग यहाँ पे चर्च है, 2-2 विद्यालय ये लोग चला रहे हैं, और इस मुरादाबाद से न जाने कितने लोग इन विद्यालयों से निकलकर कोई IAS बना, कोई PCS बना, कोई सांसद बना, कोई विधायक बना। इस पूरे मुरादाबाद की इन विद्यालयों ने बहुत सेवा की है और सरकार ने इसको माना भी और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम लोग जो विद्यालय हैं उनको और जो लीज़ है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे, जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में ये सब लोग माननीय अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का धन्यवाद करने आए हैं। मैं इनका बहुत आभारी हूँ और आगे भी अकेला ये नहीं, जहाँ कहीं भी कोई भी इस तरह की समस्या होगी तो समाजवादी पार्टी हमेशा उनके लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी सड़क से लेकर सदन तक गरीब लोगों की लड़ाई लड़ती रहेगी।